नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। तो आज की क्लास में अपन करने वाले हैं वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। 30 क्वेश्चन वो क्वेश्चन रखे हैं जो अक्सर अक्सर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अपन कहाँ से रखते हैं? लूसेंट। और लूसेंट में चल रही है अभी हिस्ट्री के वो 30 क्वेश्चन हैं। मैं बता रहा हूँ क्या किसके हैं 30 क्वेश्चन। आप वेट करें। देखो, भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जो भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जो युद्ध है ना, मैंने 30 युद्ध रखे हैं। अगर 30 युद्ध तुमने कर लिए तो कहीं ना कहीं आपको वही देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। देखो, आपको एक बात और बता दूं, अपनी जो लूसेंट चल रही है, अपनी जो अपना नया एडिशन है ना लूसेंट का, वो चल रहा है। तो वो ख़त्म होने वाली है। अब लूसेंट ख़त्म होने वाली नहीं है, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ख़त्म होने वाली है। आज अपनी ये 39वीं क्लास रहेगी। 38 एक दो क्लास और बनेंगी, बस एक दो क्लास और बनेंगी, अपनी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसके बाद अपन करने वाले हैं साइंस स्टार्ट। और साइंस के वो अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सीधे सीधे क्वेश्चन। अपने तो देखो ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है ऑब्जेक्टिव जो अच्छे से रिवीजन होता जाए और अपना बढ़िया बस एग्जाम में फंस जाए, ठीक है। तो अपन महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ खोल सकते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिना देरी किए। भैया अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया यार, तुम सब्सक्राइब नहीं करते भैया, इतना सपोर्ट तो तुम कर ही सकते हो यार, सब्सक्राइब कर दूँ, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ बहुत पुरानी। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है। अपन 10 मिनट में 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। वैसे देखो अपन ने ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। अब जो लूसेंट में क्या रहता है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, उसके जो पीछे रहता है ना, उसका सारांश दिया रहता है, मतलब एकदम वन शॉट में दिया रहता है। तो अपन वन शॉट अब क्यों रिवीजन कर रहे हैं, अपन ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं, है ना। कहाँ युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। क्योंकि अपन ने जो जो ऑब्जेक्टिव किए हैं, मैंने हेडिंग दार के ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। ऐसे नहीं कि मतलब कहीं से बीच में से नहीं, हेडिंग डाली उसके ना जो जितने फैक्ट बने वो करवाए हैं, ठीक है। तो चलो आप एक बार देख लेना क्लास है, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। अपना तुम्हारी हिस्ट्री एक ही दिन में चाहे तुम खत्म कर दो, एक दिन में नहीं कर पाओगे लेकिन 2-3 दिन में तुम खत्म कर लोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में किसने किसको हराया था? जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें किसने किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। किसने किसको हराया था? किसने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। क्लियर यहाँ तक? देखो, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो कब हुआ था? तो पहला तो 91 में, तो द्वितीय कब हुआ था? 92 में। 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। बोलो क्लियर यहाँ तक? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की। किसकी? मोहम्मद गौरी की इसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में। बोलो क्लियर यहाँ तक? पृथ्वीराज चौहान हार चुके थे, ठीक है, हार गए थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था, ठीक है। देखो, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन बनते हैं। जब 30 क्वेश्चन है, इनसे बाहर कहीं युद्ध नहीं आएंगे। 30 क्वेश्चन कर लो, 30 क्वेश्चन में से आपको कहीं ना कहीं इन्हीं में से युद्ध देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। भैया चंदावर के युद्ध में किसने किसको हराया था? चंदावर के युद्ध में किसने किसको हराया था? तो बताइए। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? जयचंद को हराया था। बोलो क्लियर। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? जयचंद को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्लियर बोलो कि नहीं भाई? ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं? थम्स अप करो यहाँ तक, क्लियर। देखो, पानीपत की पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई में किसकी विजय हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई में किसकी विजय हुई थी? तो किसकी विजय हुई थी? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई में किसकी विजय हुई थी? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बोलो क्लियर यहाँ तक? खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था।
देखो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी बहुत पहले, जो अपन पढ़ रहे थे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन आप क्विक रिवीजन चल रहा है एक बार। तो भैया वहाँ पे मैंने इनकी ट्रिकें बताई ना, ट्रिकन से पढ़ाया, तो आप एक बार शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए। हिस्ट्री की क्लास डली है बिल्कुल, इसकी सब जितने भी पार्ट डले हैं सबकी PDF डली है टेलीग्राम पर। तो भाई आराम से जाओ देखो और बढ़िया बेहतरीन बढ़िया रिवीजन करते रहो, क्या दिक्कत है ना। खानवा के युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। देखो उषा अगर लूसेंट पढ़ोगे तो उसी तो भैया लूसेंट के लाना बहुत बड़ा है, लूसेंट तुम पढ़ ही नहीं सकोगे, लेकिन कम समय में तुम लूसेंट पढ़ना बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया, तुम एक बार देख लो जाके, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। हाँ तुम बोलोगे हाँ भैया ने सही बोला है, ठीक है। खानवा के युद्ध में किसने किसको हराया था? खानवा के युद्ध में किसने किसको हराया था? बाबर ने राणा संगा को हराया था। बाबर ने राणा संगा को हराया था खानवा के युद्ध में। बोलो क्लियर? 1527 में हुआ था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। मैंने ऐसी ट्रिक बताई थी, पानी पी के खाना खाया, चंदेरी में जाके घाघरा सिलवाया। तो मतलब पानीपत का 1500, पानीपत का कब हुआ था युद्ध? 1526 में। और पानीपत का युद्ध 1526 में। खानवा मतलब खाना खाया से मतलब खानवा का युद्ध 1527 में। और चंदेरी में जाके मतलब चंदेरी का 1528 में जाके घाघरा सिलवाया, मतलब घाघरा के युद्ध हुआ था 1529 में, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ट्रिक बताई थी कुछ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप वहाँ पर एक बार देख लेना, ठीक है। चलो देखो चंदेरी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? चंदेरी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो भैया चंदेरी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? चंदेरी के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। किसकी हुई थी? बाबर की विजय हुई थी भैया चंदेरी के युद्ध में। बोलो क्लियर? यहाँ तक बोलो चंदेरी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की। अब एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो घाघरा का युद्ध, जो घाघरा के युद्ध कब हुआ था? 1529 में। मैंने बताइए आपको, पानी पी के खाना खाया, चंदेरी में जाकर घाघरा सिलवाया। तो सीधे लाइन से डेट है, बिल्कुल ऐसे याद होने वाली है, बिल्कुल क्लियर। आप कभी भूलोगे कि नहीं? बोलो कभी भूलोगे कि नहीं? कभी नहीं भूल सकते हो भाई, अपन दिल से टच में पढ़ाते हैं। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? देखो रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो भैया पढ़ते रहो यार, क्या दिक्कत है भाई, थको नहीं। कभी तुम्हारा जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा ना, तो पता क्या करो, उस टाइम पे जो तुमको अच्छा सब्जेक्ट लग रहा वो पढ़ लो। जरूरी है कि तुम्हें मैथ ही लगाना है। अगर मैथ में तुमको दिक्कत आ रही तो भैया मैथ छोड़ कर तुम जो तुमको अच्छा लग रहा है वो पढ़ लो, लेकिन कंटिन्यू रखो, कभी पढ़ाई छोड़ो मत बीच में, तब जाकर सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। घाघरा के युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। जो घाघरा के युद्ध में है वो, उसमें किसकी विजय है? बाबर की। चौसा के युद्ध कब हुआ था? 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? 1539 में क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। बोलो क्लियर? चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो शेरशाह सूरी की विजय हुई थी चौसा के युद्ध में, ठीक है। चलो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था मेरे प्यारे भाइयों 1540 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। बोलो क्लियर यहाँ तक? क्लियर कि नहीं? बोलो यहाँ तक। 1540 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था? 1540 में हुआ था चौसा का युद्ध, ठीक है। अपनी 2 दिन में हिस्ट्री खत्म होने वाली है, इसके बाद अपन चलेगी साइंस के बड़े अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, जिससे कि सीधे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो PYQ भी कर लेंगे इसके, 100-150 PYQ करने वाले हैं अपन इसके, जो हिस्ट्री के। तो बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस 100-150 हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो और पढ़ लें, और वैसे क्वेश्चन अपने हो ही चुके हैं, ठीक है। वैसे अपन ने पूरा पढ़ ही लिया हिस्ट्री को। कन्नौज के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो कन्नौज के युद्ध में किसकी विजय हुई थी बताइए जल्दी, कमेंट में बताइए, जल्दी आंसर कीजिए। शेरशाह सूरी ने। कन्नौज के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? शेरशाह सूरी की, ठीक है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, क्लियर। पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसकी विजय हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसकी विजय हुई थी? विजय मतलब जीत हुई थी। तो किसकी जीत हुई थी? अकबर ने हेमू को हराया था, अकबर की जीत हुई थी। किसने? अकबर ने हेमू को हरा दिया था, अकबर की जीत हो गई थी, क्लियर। बोलो क्लियर यहाँ तक? चलें आगे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 ईस्वी में कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और तालीकोटा के युद्ध का परिणाम क्या था? इसका परिणाम क्या था? तो भैया विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। इस समय क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था तालीकोटा के युद्ध के परिणाम में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था?
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। भैया सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, सीधे युद्ध पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से याद कर लें जरूर। इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पे मिल ही जाएगी, आपको जैसे कि पता है डेली। और इसके आपको जैसे कि वो डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, तो सीधे आपको पीडीएफ खुल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे आप। हल्दी घाटी के युद्ध में किसे हराया था? हल्दी घाटी के युद्ध में किसने हराया था, मतलब किसने किसको हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में, तो बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आंसर किया करें आप, ठीक है। अकबर की सेना थी, जो अकबर की सेना मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था। किसको हराए थे? अपने महाराणा प्रताप को हराए थे हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है। अभी भी हल्दी घाटी के युद्ध में वहाँ पे मतलब वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल निकलती है, ठीक है, हल्दी जैसी निकलती है, पीली, मतलब रक्त हुआ था वहाँ पे, बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था पहले हल्दी घाटी में। अकबर की सेना और मान सिंह ने महाराणा प्रताप जी को हरा दिया था। भैया प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी, ठीक है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलो 3-4 क्वेश्चन और रह गए, बस लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो बताइए किसकी विजय हुई थी? अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हराया दिया। जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों की विजय हुई थी प्लासी के युद्ध में, और सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है। ये मुस्लिम था एक, सिराजुद्दौला, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। क्लियर यहाँ तक? बस लास्ट क्वेश्चन रह गए, 2-1 क्वेश्चन रह गए हैं, सीधे बढ़िया आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से याद होने वाले हैं ये क्वेश्चन, और आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप देख ही सकते हो कितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो बस, और 2 दिन में अपनी हिस्ट्री खत्म होने वाली है लूसेंट की। अपन लूसेंट को पढ़ लेंगे, पूरी लूसेंट को अपन कर लेंगे कितने दिन में, 2-3 महीने में पूरी लूसेंट अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। और अपने चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको डेली लूसेंट का एक पार्ट मिलता जाए, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। आपका डेली का टारगेट हो जाएगा, हमने लूसेंट भी पढ़ ली है, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 27, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में क्या होता? बांडीवास का युद्ध हुआ था। क्लियर यहाँ तक? बोलो। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। भैया मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जो अब मैंने पानीपत के तीनों युद्ध याद कर लेना आप, क्योंकि तीनों युद्ध में से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अक्सर बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद जरूर कर लेना। जो जौन है ना, प्लासी मलासी का युद्ध है, जो हल्दी घाटी का युद्ध, जब एकदम पूछ जाते हैं सीधे, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो जैसा कि मैं बोलता हूं कि अपन 30 क्वेश्चन करते हैं, आप देखो अपने 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना, जरूर करना कमेंट में। भाई जो भी अगर लिख रहा हो तो इसका आंसर कमेंट में करना, जब ही आपकी सफलता मैं समझ सकता हूँ कि हाँ आप सीरियस हो पढ़ने के लिए, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? इसका आंसर आपको कहाँ करना? कमेंट में करना, होमवर्क के रूप में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलो होमवर्क के रूप में है ना, इसका कमेंट में जरूर करना, क्वेश्चन आंसर जरूर करना। क्या? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? होमवर्क दिया है आपके लिए, कमेंट में जरूर क्वेश्चन करना, जब मैं मानूंगा कि हाँ आप सीरियस हो पढ़ने के लिए। सो थैंक यू लास्ट तक क्लास देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब करने से ना भूलें, क्योंकि आपको लूसेंट का डेली टारगेट होने वाला है। और भाई जिसने भी लूसेंट पढ़ लिया तो उसकी जो जीएस होती है, जीएस उससे बाहर कहीं जाती नहीं है, तो बस सीधे यहीं से याद करते चलिए और डेली लूसेंट का अपन टारगेट बनाते चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए, थैंक यू।